हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विश्वनाथ कुमार पांडे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MWV पांडे में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हर दिन की तरह आज फिर से मैं क्लास 10th NCERT हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम से लेकर के हाजिर हुआ हूं। आपका चैप्टर 1.3 है और 1 है और एक्सरसाइज 1.3 है। यूपी बोर्ड इंग्लिश हिंदी मीडियम की है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यह आपका थ्योरम है यह बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आपका जो NCERT सिलेबस आया हुआ है इस NCERT सिलेबस में सबसे बड़ी जो भूमिका है इन थ्योरम की है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ जा रहे हैं अच्छे से तो आप इसके अंतर्गत आने वाली सभी सवालें अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और समझ पाओगे। तो सवालों को सॉल्व करने से पहले हम आपको थ्योरम इसलिए पढ़ाते हैं कि थ्योरम समझे रहेंगे तो सवालों को अच्छे से आप समझ पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसी चैनल में हम आपको मैथ के साथ साथ एक इंग्लिश ग्रामर की एक बेहतरीन श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। इस बेहतरीन श्रृंखला में ये रहेगा कि छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें उसमें डाली जाएंगी। खासकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक हायर लेवल का वो आपका क्लास रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ग्रामर। अब क्या है, इंग्लिश की जो मेन पकड़ या जो मेन मजबूत है, जो मेन शाखा है वो आपकी ग्रामर है। तो ग्रामर की क्लास कंटिन्यू कम से कम ये तो समझिए क्लास 6 to 10 तो है ये है। 6 to 10 में तो कोई कमी नहीं रहेगी, डाली जाएगी। वो आपके पेपर के लेवल की भी पढ़ाई जाएगी जो पेपर में आते हैं, और उससे हायर लेवल की पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आप लोग जल्द ही वो आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपकी वीडियो पर बुक कर दिया जाएगा। फिलहाल चलिए अभी तो हम यहाँ आते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए जरा। एक मोटिवेशन मान लीजिए, जैसे दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से ना घबराना पंछी, ये दुख जग का मेला है। यूँ तो भीड़ बहुत है जंगल में, यूँ तो भीड़ बहुत है जंगल में, उड़ना तुम्हें अकेला है। तो अगर आपको सफल होना है तो पहली चीज़ तो आपको यह सोच लेना है कि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। और पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप अच्छे से अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है, ध्यान जो है पढ़ाई पर रख पाएंगे और अपने बारे में सोच पाएंगे। तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ता है, और अच्छा सोचने के लिए विचार अच्छा करना पड़ता है। विचार अच्छा करिए और आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह थ्योरम है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। माना पी कोई क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इफ पी डिविजिबल ए स्क्वायर, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है एंड या आप कह सकते हो सो पी इज डिविजिबल या पी डिविजिबल ए, तो पी क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको मैं प्रूफ करूंगा। मुझे यह बताना है कि जो p है यानी जो आपका a है एक धनात्मक पूर्णांक है। इस धनात्मक पूर्णांक के जो फैक्टर प्राइम फैक्टर होंगे वो अगर p के स्क्वायर को अगर क्या कर रहे हैं, p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वह p को भी डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब यह है। ठीक, अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैं किया हूँ कि लेट दी प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ए यानी मैं क्या क्या हूँ, माना ए क्या है, माना ए का एक अभाज्य गुणनखंड ए है। माना ए का अभाज्य गुणनखंड ए है। माना किसी भी संख्या का एक अभाज्य गुण क्या है, माना ए, हमने ए मान लिया। जब ए माना, भाई मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या था, ए था। अब पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या है, अगर ए है, ध्यान दीजिएगा ए, अब इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है, P1 होगा, P2 होगा,
P3 होगा, डॉट 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 कहाँ तक हो सकता है, Pn तक हो सकता है। अब ये समझिए, अगर मैं इसको ए को, इसका अगर मैं फैक्टर कर दूं क्या, ए इंटू ए कर दूँ, अगर इसका फैक्टर किया हूँ, प्राइम फैक्टर किया हूँ, ए का मैं क्या किया हूँ, प्राइम फैक्टर किया हूँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3, ये मैं प्रूफ करा उठा, Pn एक ब्रैकेट में, और यही फिर क्रॉस, जैसे क्रॉस यहाँ है ऐसे भी क्रॉस इसका होगा, क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी वही P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। इसका आखिर मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो P है, P अगर यहाँ देखिए P जो आपका नंबर है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ समझिए P भी क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा। जैसे आप ये समझिए, ये 81 है, 81 25 है, ठीक। अब 25 मानते हैं ए है, क्या है। अब इसका मैं अगर फैक्टर करूँ तो क्या हो सकता है भाई, 5 इंटू 5 भाई, 5 इंटू 5। तो मेरे कहने का मतलब है कि 25 को, ये जो आपका 25 है, 25 को आपका क्या, ये जो नंबर है 5, ये क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और यह किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर यह 5 का स्क्वायर है तो क्या इसको 5 डिवाइड नहीं करेंगे। अगर पर 25 था, 25 को डिवाइड कर रहे हैं, यह किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, यह इसको डिवाइड करेंगे। जैसे आप ये समझिए, यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या किसी संख्या को डिवाइड कर रही है, जैसे अगर 2 4 को डिवाइड करती है, यही 2 इस संख्या के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी, इसका मतलब आप ये समझिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई संख्या है उस संख्या को कट कर रही है, तो उसे के वर्ग वही संख्या कट करेगी। यही आपका थ्योरम क्या है, 1.3 है। यानी अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो पी ए को भी डिवाइड करे, इसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान करके मान लीजिए कि अगर यहाँ ए है, इसके फैक्टर पी हैं, P1 P2 हैं। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये क्या होगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए है, मतलब कोई संख्या है, अगर यह इसको कट कर रही है, तो यही संख्या इसके वर्ग को भी क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। अब देखिए, यही अब आपको इसी पे सेम बेस्ड आपको अब बताया जाएगा कि एक थ्योरम है 1.4, थ्योरम जो है आपका 1.4 है, उसको समझ लीजिए। क्योंकि समझा ये क्या था कि यह अल्फ़ाबेटिकल समझ नहीं आया होगा। अब उस थ्योरम 1.4 को समझा देंगे, उसी पे बेस्ड आपका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 यानी √5 को प्रूफ करिए, √3 प्रूफ करिए। उसी पे बेस्ड आपका जो आपका 1.3 चैप्टर है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसी पे बेस्ड हैं पूरे, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले थ्योरम बता देते हैं 1.4। और 1.3 नहीं समझ में आया होगा, बस इतना आप जान लीजिए, 1.3 इतना जान लीजिए कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, बस इतना समझ लीजिए हो गया। अब जैसे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि √2 इज रैशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर, सॉरी,
इरेशनल, यही प्रूफ करना है। यह आपका थ्योरम क्या है, अब आपका आ गया 1.4, क्या आ गया, थ्योरम आपका 1.4 आ गया। अब देखिए बेटा प्रूफ लेना है, इसको वो प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो लिखिएगा लेट इज एज्यूम द contrary that √2 इज, जस्ट इसका उल्टा हम एज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। मैं मुझे प्रूफ करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन हमने क्या किया, एज्यूम किया है। मतलब आप समझिए कि अगर आपको दिखाना है कि फला व्यक्ति चोर नहीं है, तो अगर चोर नहीं है तो आपको अगर यह गलत साबित करना है, जो ऐसे आपको ये दिखाना है कि कोई व्यक्ति है जो कि चोर है, तो आप उसको पहले प्रूफ करके दिखाओ कि यह चोर नहीं है। भाई यहाँ दिखाया जा रहा है कि यह चोर है, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ कि चोर नहीं है। अब चोर नहीं है अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि यह चोर है नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैंने किया कि लेट इज एज्यूम द कंट्रेरी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। मतलब अब लिखेंगे, माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय है, माना करनी में दो एक परिमेय है। अब ध्यान देना, परिमेय का रूल क्या होता है भाई, परिमेय का रूल होता है कि अगर √2 क्या है, परिमेय है, तो आप √2 लिखेंगे और वह किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म में। जहां आप ये समझिए p और q क्या होगा, जहां आप ये समझेंगे कि p और q क्या होगा बेटा, p एंड q क्या है, p एंड q आर प्राइम, आर प्राइम नहीं को प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम में देख लीजिएगा। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि दिए हुए जो आपके p और q हैं, अगर इनका कॉमन फैक्टर निकाला जाए, यानी HCF निकाला जाए, तो वह 1 आएगा। ठीक है। अब अगर आप दूसरी चीज़ होती है, अगर कोई नंबर आपका रूट में है, अगर वह परिमेय आपने माना था, अगर परिमेय है, अगर रैशनल है तो रूट नहीं होगा। अगर वह रैशनल में है तो वह क्या होगा, रूट में नहीं होगा। और सुनिए, और रूट में है तो क्या करना होगा आपको, बोथ साइड स्क्वायर, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने से पहले एक काम कर लीजिए कि इसका कर लीजिए क्या, √2q एंड p, अब करिए क्या, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का 2 का रूट से रूट क्या, √2 खत्म है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है। जब नंबर सेम हो रूट के अंदर और उनका मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है। कैसे देखिए, 2 जा कितना होता है, 4, ये रूट के अंदर है, अगर 4 को रूट से बाहर निकल के आएगा तो 2 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका p²। अब देखिए यहीं पे आपको लिखना होगा कि क्या p² इज डिविजिबल by 2, also p is
डिविजिबल बाई 2। अभी जो आप थ्योरम पढ़ के आए हैं, कौन सा थ्योरम 1.3, यानी आप क्या समझें कि जो पी स्क्वायर है वो 2 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पी स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड करता है तो पी भी क्या होगा, 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये किससे है, इक्वेशन किससे है, का थ्योरम था 1.3। ठीक है ना। अब देखिए कौन कर रहा है, पी किसको कर रहा है, 2 को। तो इसमें 2 क्या है, अब आप एक काम कर लीजिए, लेट कर लीजिए, एक अदर आपको कोई एक अदर जो आपका इंटीजर है लेट कर लीजिए। जैसे ये क्या मान लीजिए, लेट बी आर क्या, पी इक्वल, पी क्या स्थान पे है, पी इक्वल टू आर। भाई पी क्यू आर की सीरीज चल रही है, तो भाई पी और क्यू का संबंध चल रहा है, तो पी के बराबर क्या मान रहे हैं आप, 2 मान लीजिए। अब यही क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब पी बराबर 2r क्या है, पुटिंग कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। करें क्या भाई, यहाँ क्या है कि p विभाजित करता है, अगर आप लिखना होगा हिंदी में, p स्क्वायर विभाजित करता है, p स्क्वायर विभाजित करता है 2 को, तो p भी विभाजित करेगा 2 को। ठीक है, अब हम मान लिया भाई, माना p बराबर 2r, क्या करना है, 2r कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ p है वहाँ क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 2 दूनी 4 r स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो आया क्या, q स्क्वायर, क्या आया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। फिर वही काम यहाँ करना होगा, यहाँ काम वही करना है, q इज डिविजिबल बाई 2 आल्सो q स्क्वायर है ना, आल्सो q इज डिविजिबल बाई 2, वही थ्योरम 1.3। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब लास्ट में कुछ इसमें लिखना होता है थ्योरेटिकल रूल टाइप में, इतना पहले के समझ लीजिए, पहले क्या करना समझिए। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि यह क्या है, डिपेंडेंट है थ्योरम 1.3 पे। करना क्या है, जरूर बेटा ये समझिए कि √2, √3, √5, √7 ये सब जरूर पूछे जाते हैं आपके पेपर में। और एक √5, √3 और √2, ये तो मतलब कि समझिए कि इसका एक आधारशिला है, कहीं कहीं से पूछ जरूर लेता है। देख लीजिए एक बार हमने क्या किया है कि हमें दिखाना था कि जो आपका √2 होता है वह क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर इरेशनल दिखाना है तो हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि यह एक रैशनल है। भाई हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने का नियम होता है कि वह p/q के फॉर्म में हो। ये क्लास 6-7 पर चले आ रहे हैं। और p/q फॉर्म में होने के बाद और pq क्या होना चाहिए, pq एक क्या है, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इनका फैक्टराइज किया जाए, या इनका गुणनखंड किया जाए, या इनका एचसीएफ निकाला जाए, कॉमन फैक्टर निकाला जाए, तो वो क्या है, सदैव 1 आता है। ठीक है, फिर क्या किया हमने भाई, इनका क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद दोनों का क्या कर दिया, पक्ष का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में जो मिला, यही बड़ा सबसे बड़ा लंबा गेम है। यही लिखा क्या गया कि जिसके बराबर है जो नंबर, भाई p है, p स्क्वायर डिवाइड करता है अगर 2 को, तो p भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 को। फिर अब आप देख रहे हैं कि p और 2 का रेशियो चल रहा था, तो p के बराबर आपने क्या मान लिया, जहाँ बड़ा सुनिए, जहाँ क्या है, जो आपका r है, जहाँ r एनी पॉजिटिविटी है,
एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख लिया है, जहाँ आर क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अब आर जो आपको पी बराबर माना था वही आपने इक्वेशन फर्स्ट रखा, फिर वही प्राप्त हुआ, क्यू बराबर क्या 2r, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। इतना लिख लिए हम, फिर आगे चलते हैं। इसको मिटा करके आपका आगे कुछ है क्योंकि एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में है, उसको लिखना अति आवश्यक होता है। अपने लैंग्वेज आप लिख लें, उसको मैं बोल भी दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी वाला बोल दूंगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे क्या, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, से क्या होगा अपना ए एंड बी, यानी पी एंड क्यू हैविंग common factor is 2. So this contradiction is arising because of our incorrect assumption. इसलिए आप कह सकते हो √2 इज इरेशनल। फिर से ध्यान दें इसमें, बस थोड़ा सा यह लिखना होगा कि जो देखिए हमने लिखा यह है कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है, P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वह 2 प्राप्त होता है। और आपको पता ये होना चाहिए कि अगर कोई संख्या आपका परिमेय है तो परिमेय होने की परिमेय में क्या होता है, P/Q, और P/Q में जो P और Q का जो एक कॉमन फैक्टर होता है वह 1 होना चाहिए, यानी यह एक को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हमने यही माना था, यही दिखाना भी था। तो हमने भाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में देखा कि p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, p डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, q डिविजिबल बाई 2, यानी जो आपका p और q का जो एक कॉमन फैक्टर मिला, एक न प्राप्त होकर के क्या मिला आपको, 2 प्राप्त हुआ। निकालना क्या था, 1, प्राप्त क्या हुआ आपको 2, ठीक है। सो दिस यानी जो हम, इसका मतलब क्या हो जाए, 1 नहीं प्राप्त हुआ भाई, P एंड Q यानी P और Q का उभयनिष्ठ फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, मैंने प्राप्त हुआ, ठीक है, करना है विरोधाभास। क्योंकि हमने गलत एजम्पशन माना था, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार फिर से।
भैया हमें क्या मिला कि जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें यही मिला कि पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर आया वो 2 आया, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 एंड क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। पी और क्यू का जो हमें क्या मिला, हमें जो फैक्टर मिला वो 2 मिला, और हमने निकाला क्या था कि अगर वह √2 आपका रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी बाई क्यू के फॉर्म में होने का मतलब है पी और क्यू का जो आपका क्या, पी और क्यू का जो आपका फैक्टर होगा वह 1 होना चाहिए था। यहाँ पर 1 न होकर के 2 प्राप्त हुआ, इसमें लिखा कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से ए क्या हुआ, पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर प्राप्त हुआ मुझे 2 प्राप्त हुआ, इसलिए यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, गलत माना था, और जो आपका टर्निंग 2 है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए, सेम टू सेम आपका √3, √5 और √7 इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। अब हम आपको इसी पे बेस्ड एक थोड़ा सा √3 का आपको वो दिखा दे रहे हैं, √3 का थोड़ा सा शुरुआत करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्पीड में करेंगे, थोड़ा समझिएगा इसको। बाकी जो छोड़ रहा हूँ √5 और √7 आप करके आइएगा, इसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और देखते देखते इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताइएगा कि भाई एक नए तरीके से यूट्यूब में क्लास स्टार्ट हुआ है बाइलिंगुअल, जिसे आप इंग्लिश कहते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास स्टार्ट है, आके पढ़ें। चलिए देखिए, जैसे कि अब मुझे करना क्या है, √3 इज इरेशनल, ठीक है। पहला काम प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में आप ये समझिए, पहला काम आपका यही रहेगा कि आप पहले मान ले, भाई क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे, लेट इज एज्यूम, हिंदी बता रहे हैं इसको, है ना, माना, क्योंकि इंग्लिश और एक बार से बता दिया गया है, हिंदी बता रहे हैं मुझे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेट इज एज्यूम दिस कंट्रेरी √3 इज अ इरेशनल, ठीक है। अब क्या करिए आप, √3 को क्या मान लिया आपने, परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मानने का उद्देश्य क्या है, अगर यह परिमेय संख्या है तो वह किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। पी बाई क्यू का मतलब क्या है, पी और क्यू का जो सार्वगुणनखंड होगा, क्या, सार्वगुणनखंड जो होगा, मतलब क्या समझ रहे हैं, आप कह सकते हो को प्राइम फैक्टर, क्या, क्रो प्राइम फैक्टर कितना होगा, वो सदैव 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको लिख ले रहे हैं, √3, जहाँ √2 है वहाँ 3 होगा, बस हो गया, Q इक्वल P। अब दोनों पक्षों क्या करें, आप पता है कि अगर यह रैशनल है तो यह आपका रूप में नहीं होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 आपका खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ की स्क्वायर बचेगा, बराबर आपका पी स्क्वायर बचेगा। इसको एक नाम दे दीजिए, यहाँ लिखिए क्या, यहाँ लिखिए कि जो आपका पी स्क्वायर है वो विभाजित करता है, किसको, विभाजित करता है किसको, 3 को, 3 + 2 यहाँ 3, तो P
P विभाजित करेगा किसको, P ही विभाजित करेगा 3 को, या आप ऐसा बदली करके लिख लीजिए बाई थ्योरम 1.3। अब देखिए P का रिलेशन 3 से माना P बराबर 3R, जहाँ R एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक कोई पूर्णांक होगा, ये नहीं मान सकते हैं आप, कोई पूर्णांक धनात्मक कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यही क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, रख लीजिए 3q² जहाँ p है वहाँ 3r हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3q² क्या हो जाएगा 9r का स्क्वायर, 3 खत्म, तो आपका बचा का q² 3r²। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ भी वही बाई, अब मैं नहीं लिखूँगा बार बार, यही रहेगा बाई थ्योरम 1.3 है ना। अब लिखिए क्या, समीकरण 1 व 2 से लिखने के बाद देखिएगा कि समीकरण 1 व 2 से P और Q का, मैं बोल सुन लीजिए, समीकरण 1 व 2 से P Q का कॉमन फैक्टर यानी सात गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, माना था, इसलिए कॉलनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देख लीजिए बहुत सिंपल है, और ये समझ लीजिए कि 2 से 4 नंबर पक्का होता है आपके पेपर में यहाँ से सवाल आने के लिए। अब आपका 3 सवाल है इसमें, हमने आप ये समझिए कि कॉलनी, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि कॉलनी में आपका 3 में करा दिया हूँ, कॉलनी में 5 और कॉलनी में 7 प्लस जो पढ़ाया गया है कॉलनी में 2 और कॉलनी में 3, इसी पे सेम बेस्ड है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब कल जो क्लास चलेगी वहाँ आपका प्लस या माइनस होगा, भाई क्या है, एक परिमेय होगा एक अपरिमेय होगा, दोनों साथ में होंगे, तब बताना होगा कि सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय। तो कल की यह क्लास कल कराई जाएगी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़िए और बताइए कि एक बेहतरीन क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश एंड इंग्लिश में आपके यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम है MW by VK पांडे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात आपसे कल।